चलिए, अध्याय 3 मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, राज्य पुनर्गठन। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करें तो इसमें जितने भी संभाग हैं, जिले हैं, इन सभी चीज़ों के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में जिले कितने शामिल हैं? तो शहडोल संभाग में जितने जिले हैं टोटल 3 हैं। मध्य प्रदेश के नवगठित शहडोल जिले में कितने जिले हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये 3 जिले शामिल हैं। निम्न में से अच्छा, इसके अलावा शहडोल के अलावा नर्मदापुरम है ना, नर्मदापुरम में 3 है, ठीक है। संबल में 3 है, सागर में 6 हैं, उज्जैन में 7 हैं, रीवा में 4 हैं, ग्वालियर में 5 हैं, है ना, भोपाल में 5 हैं, इंदौर में 8 हैं और जबलपुर में 8 हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जबलपुर और इंदौर में है। सबसे कम जो अगर बात करें तो चंबल, नर्मदा और शहडोल में है। निम्न में से कौन सा नगर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया था? तो था वो अलीराजपुर। और 52वां जिला निमाड़। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 17 मई 2008 को, जो है अलीराजपुर जो है इसमें आया था। इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट है अलीराजपुर किस जिले के से पृथक करके बनाया गया था? तो वो झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना है? तो सिंगरौली जो है वो 50वां जिला है। 52वां जिला मैं अभी भी कह रहा हूँ निमाड़ है, जो अभी लेटेस्ट बना हुआ है। वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले में पृथक हुआ था? तो सीधी जिले से पृथक हुआ था। सिंगरौली मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया, जो कि सीधी से क्या हुआ था? पृथक हुआ था। सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया था 24 मई 2008 को। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना है? तो 51वां जो जिला है वो है आगर मालवा। 51वां जिला जो है मध्य प्रदेश का 50वां बना, जो आपका 50वां जो आपका बना अभी मैंने बताया सिंगरौली, और फिर 51वां जिला जो बना आगर मालवा। इसमें था 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा बना, जो शाहजहाँपुर जिले को विभाजित करके गठित किया गया था। किसको? शाहजहाँपुर जिले को। और यही चीज़ सिंगरौली जिला जो 50वां जिला बना वो कब बनाया गया था? 24 मई 2008 को। और ये 2008 से 2013 यानी कि 5 साल के आसपास में ये 51वां जिला बना। तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जो है 51वां जिला बना, और सिंगरौली 50वां जिला जो है 24 मई 2008 को बना। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितनी देशी रियासतें थी? तो थी टोटल 61 देशी रियासतें थीं। 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड की रियासतें शामिल थीं और इनकी संख्या थी टोटल 61। तो 15 अगस्त 1947 आज़ादी के समय कितनी देशी रियासतें थी? तो 61 देशी रियासतें थीं। जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस व बरार क्षेत्र में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो उसकी राजधानी क्या थी? उस समय जो राजधानी थी वो नागपुर थी। तो सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार व बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश राज्य बना, और इन नए राज्य को पार्ट ए नाम दिया गया, जिसकी राजधानी नागपुर बनी। जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था? तो वो सी श्रेणी में था। भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य था जो कि पार्ट सी का भाग था, और इसकी राजधानी भोपाल थी। 21 अंश 6 मिनट और 26 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश प्रदेश की स्थिति में पूर्वी देशांतर की स्थिति क्या है? तो 74 अंश 9 मिनट और 82 अंश 48 मिनट इसकी मध्य प्रदेश की पूर्वी और उत्तरी पूर्वी देशांतर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक कब लंबा 605 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर है। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो 5 राज्य। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जो है इनके सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ। मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली, जो अभी अपन ने पढ़ा। मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो है 1953 में हुई थी, और इसकी अध्यक्ष फजल अली थे। सदस्य हृदयनाथ गुंजर और M.K. पणिक्कर जो इसके सदस्य थे। नवगठित मध्य प्रदेश 1956 के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, और पट्टाभी सिद्धरमैया जो थे वो कौन थे? राज्यपाल थे,
ठीक है। पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो वो है भानपुरा, सुनेल टप्पा छोड़कर, है ना। पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, है ना, वो 1956 में। वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और पश्चिमोत्तर में राजस्थान राज्य जो है स्थित है। जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते थे? तो महाकौशल के नाम से जाना जाता था, है ना। उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य क्षेत्र बनाया जिसकी राजधानी थी रीवा। उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य क्षेत्र जो बनाया गया उसकी राजधानी क्या थी? रीवा। उत्तरी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश जो बना उसकी राजधानी रीवा थी। वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? तो इंदौर संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं। अभी टोटल जो है इंदौर और जबलपुर में 8 जिले हैं। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये टोटल 8 हैं। और यहीं से ही जबलपुर में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ऐसे टोटल दोनों में 8 जो हैं जिले सम्मिलित हैं। अब मध्य प्रदेश देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के कितने प्रतिशत है? तो ये 9.38% है। मध्य प्रदेश का विभाजन के पूर्व प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 14% था, जो अब घटकर 9.38% हो गया है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर अंतिम जिला जो है वो है सिंगरौली। प्रदेश के किस जिले से गुजरात राज्य की सर्वाधिक सीमा जुड़ी हुई है? तो प्रदेश की किस जिले से? अलीराजपुर से जो है गुजरात राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। ये 2008 में झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना था। तो 2008 में झाबुआ से अलग होकर क्या बना था? अलीराजपुर बना हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजभाषा जो है वो है हिंदी। मध्य प्रदेश का नाम किस व्यक्ति ने दिया? तो मध्य प्रदेश का नाम जो है वो किसने दिया था? मध्य प्रदेश का नाम दिया आपका जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा था? तो राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश गठन के समय राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया था। तो सिरोंज जो है वो कहाँ है? विदिशा जिले में आता है। और ये राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया था गठन के समय, है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबी है? तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो सीमा सर्वाधिक राजस्थान राज्य को छूती है और सर्वाधिक जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राजस्थान से छूती है और सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के इस उत्तर में रीवा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है। और जबकि भोपाल, रतलाम, इंदौर शहरों से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो इनसे भोपाल, रतलाम, इंदौर इनसे क्या है? इनसे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में रीवा शहर जो है बसा हुआ है। पन्ना की हीरो की खानें किस सीरीज से संबंधित हैं? तो बिजावर सीरीज से संबंधित हैं। पन्ना की हीरे की खाने जो हैं बिजावर सीरीज से संबंधित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद देश का दूसरा स्थान है। मतलब क्षेत्रफल में अपना जो वो है मध्य प्रदेश वो दूसरे नंबर पर आता है और राजस्थान पहले नंबर पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो मध्य प्रदेश में इटारसी होशंगाबाद जिले का एक नगर है ना। इटारसी क्या है? होशंगाबाद जिले का एक नगर है जहां सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो होशंगाबाद का है जिला कौन सा है? वो इटारसी है। और जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इधर पे उपस्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाया जाएगा? सिंगरौली को सिंगापुर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली को 50वें जिले का दर्जा दिया गया और इसे भारत के सिंगापुर बनाने की घोषणा की गई है।
ठीक है। नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? तो वो कहलाएगा सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। 24 मई 2008 को इसका गठन हुआ और वर्तमान में 52 जिले हैं। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई थी? तो मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से क्या हुई थी? सबसे अधिक क्षति हुई थी। मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को शैक्षणिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक हानि हुई। वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो सौंसर सीरीज को छिंदवाड़ा में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धारवाड़ शैल समूह को छिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैग्नीज के निक्षेपण मिलते हैं। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। मध्य प्रदेश में मुरैना में चंबल संभाग का मुख्यालय है। और इसके आगे किस निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कम है? तो ब्रिटेन। किस देश का क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश से भी कम है? तो संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश से भी कम है। ठीक है, तो ये इसका नहीं है आंसर, इसका संयुक्त जर्मनी है। संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है। मध्य प्रदेश वर्तमान में कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो टोटल 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश वर्तमान में 5 राज्यों की सीमा को छूता है, जिसमें 5 राज्य जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात है, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से तथा सबसे कम गुजरात से इसकी सीमा छूती है। सबसे अधिक जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से टच हैं और सीमा जो है राजस्थान से है और सबसे कम गुजरात से है। ठीक है। मध्य प्रदेश गठन के समय कितने संभागों सहित थे? तो गठन के समय 8 संभाग थे। मध्य प्रदेश का गठन 8 संभागों के सहित 1 नवंबर 1956 को किया गया और जिसमें 43 जिले थे। राज्य गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और इनके 2 सदस्य थे, एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग रहे? तो पुनर्गठन के समय 45 जिले और 9 संभाग रहे। 1 नवंबर 2000 को राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले रह गए। वर्तमान में 10 संभाग तथा 52 जिले हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक किस चट्टान का भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानों और पूर्वी भाग में बिंद शैल समूह के स्थित है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो वो है महाशीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है, जिसे 2013 में घोषित किया गया। राजकीय मछली को 2013 में घोषित किया गया। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भोपाल जिले के करेवा जलाशय का महाशीर मत्स्य संरक्षण के लिए चयन किया गया है। तो भोपाल जिले का करेवा जलाशय है ना, केरवा जलाशय जो है महाशीर मत्स्य के लिए संरक्षित किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? तो टोटल 52 जिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। 52वां जिला जो है निवाड़ी है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। तो निवाड़ी जो है वो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में कौन से 2 जिले आते हैं? तो दुग्ध उत्पादन में मुरैना और श्योपुर आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना और श्योपुर जिलों में होता है और मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश का 7वां स्थान है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये अपन ने जान लिया।
मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है? तो विश्व का मध्य बिंदु जो है उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर का है। मध्य प्रदेश का वह स्थान उज्जैन है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है और विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी महू में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था की स्थापना महू में की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था उनकी जन्मस्थली महू जिला इंदौर में 14 नवंबर 1988 को स्थापित की गई। 14 अप्रैल 2016 को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, जबकि मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इनमें से कौन से राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूती? तो पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं छूती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सब मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, सबसे कम गुजरात से लगती है, जबकि पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता। इनमें से कौन सा जिला सागर संभाग में आता है? तो टीकमगढ़ जो है सागर संभाग में आता है ना। सागर संभाग में 5 जिले आते हैं। सागर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो अब जो है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। अभी टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल बचे कितने? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ठीक है। अभी निवाड़ी क्या है, अलग से एक जिला बन गया इसलिए उसको हटा दिया। तो टोटल सागर में कितने बचे? 5। रायसेन भोपाल संभाग में आता है, नरसिंहपुर जबलपुर संभाग में आता है और विदिशा जो है भोपाल संभाग में आता है। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 18 है। मध्य प्रदेश में नगर निगम 18 हैं। एक इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा, भिंड और दतिया। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं का गठन जो है 1964 में किया गया था। तो ये टोटल 18 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नगर पालिका का गठन 1864 में किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश का गठन न्यायमूर्ति फजल अली खां की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को किया गया और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 11 तथा लोकसभा के 29 सदस्य हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो टोटल 98। मध्य प्रदेश वर्तमान में 18 नगर निगम और 100 नगर पालिकाएं जो हैं इसमें हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफ़ेद लिली जो है राजकीय पुष्प है। भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल है। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र। निम्न में से 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ा गया था। तो मध्य प्रदेश के 1956 में नहीं जोड़ा गया था। देखिए वो देखें तो मध्य प्रदेश का गठन न्यायमूर्ति फजल अली खां की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को किया गया। सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार में छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल किया गया। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल किया गया और उसको करने के बाद ही मध्य प्रदेश बना। इसमें कच्छ शामिल नहीं है, कच्छ गुजरात का हिस्सा होता है। तो सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार में छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल कर मध्य प्रदेश राज्य बना। सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में विधानसभा में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 230 है, जिसमें 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा क्षेत्र की कुल सीटें
और 29 तथा राज्यसभा सीटें जो हैं वो 11 हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 230 है, जिसमें से 47 एसटी और 35 एससी की हैं। और लोकसभा की कुल सीटें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है टोटल जो है 10 है। संभाग कौन कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देखो इंदौर में 8, उज्जैन में 7, ग्वालियर में 5, नर्मदापुरम में 3, जबलपुर में 8, चंबल में 3, रीवा में 4, सागर में 6, भोपाल में 5 और शहडोल में 3। तो इस तरीके से टोटल कितने संभाग हो गए है ना? 10 संभाग और 52 जिले हो गए। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से शुरू होता है? तो 4 से होता है। मध्य प्रदेश राज्य का पिन कोड का आरंभ 4 अंक से शुरू होता है। पिन कोड के अंकों की संख्या टोटल 6 होती है। भारत में डाक सेवा का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो दक्षिण में महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान आता है। पश्चिम में गुजरात और राजस्थान आता है। अगर पश्चिमोत्तर कहे तो फिर राजस्थान आएगा। मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 29 सीटें लोकसभा की हैं और 11 सीटें राज्यसभा की हैं। विधानसभा की टोटल 230 सीटें हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? तो मंदसौर जो है मध्य प्रदेश के संभाग नहीं है। सागर, चंबल और रीवा जो है संभाग हैं। तो अभी मैंने 10 पढ़े, फिर से सुनाता हूँ। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ये जो है वो टोटल मध्य प्रदेश के संभाग हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के जो है 40 सदस्य निर्वाचित होते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के 40 सीटें थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो है 29 सीटें रह गई हैं, जो कि तथा राज्यसभा की 11 सीटें रह गई। तो जब विभाजित नहीं हुआ था तब टोटल कितनी सीटें हुआ करती थी? तो 40 सीटें होती थी। मध्य प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? तो टोटल 51। मध्य प्रदेश राज्य के टोटल 51 जिले हैं, जिसमें एक जिला और जोड़ा गया है। तो आपको कितने हो गए वर्तमान में मध्य प्रदेश के? 52 जिले हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा दतिया, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर और सबसे छोटा आगरमालवा है। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, लघु भारत, मध्य भारत, नदियों का मायका आदि नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21°6' उत्तरी अक्षांश से 26°30' उत्तरी अक्षांश, 74°9' पूर्वी देशांतर से 82°48' पूर्वी देशांतर के मध्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इसकी व्यापारिक राजधानी कहाँ है? जिसे व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम स्थान पर और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। टोटल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और यह भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। किस प्रांत से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान को स्पर्श करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों में सबसे छोटा कौन सा है? तो इधर पे इनमें से सबसे छोटा जो है छतरपुर है और सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार छतरपुर होगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जो है वो छिंदवाड़ा है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का सिरोंज जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? पंडित शंकरदयाल शर्मा। शंकरदयाल शर्मा मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1952 में भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे।
मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो श्री कृष्ण समिति तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है, जबकि सहदेव समिति एवं बी.आर. देव समिति मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो सहदेव समिति और बी.आर. दवे सहदेव और बी.आर. दवे समिति जो है मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जबकि श्री कृष्ण समिति जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1948 से 1956 एवं मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व मध्य भारत पार्ट बी का मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे तख्तमल जैन। सन 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पूर्व मध्य भारत यानी पार्ट बी के मुख्यमंत्री तख्तमल जैन थे। तख्तमल जैन कौन थे? जो वो कहते 48 से 56 तक पार्ट बी के मुख्यमंत्री तख्तमल जैन थे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 के समय विदर्भ एवं बरार क्षेत्र के कितने जिले महाराष्ट्र राज्य को दिए गए थे? तो जो है टोटल 8 जिले जो हैं किसको? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के समय विदर्भ एवं बरार क्षेत्र के कितने जिले महाराष्ट्र राज्य को दिए गए? तो टोटल 8 जिले जो हैं वो जो है विदर्भ और बरार के 8 जिले जो हैं महाराष्ट्र को दिए गए। चलो पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के समय विदर्भ एवं बरार के 8 जिले वर्धा, चांदा, भंडारा, यवतमाला, अकोला, भंडारा, नागपुर, बुल्डाना महाराष्ट्र को तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिए गए थे। किस तारीख को मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं? तो 21 जून को मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से 14 जिलों से गुजरती है और प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम लंबवत होता है, इसलिए 21 जून को मध्य प्रदेश में के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं। राजस्थान से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान से सीमा बनाने वाला जिला जो है वो है आगर मालवा। राजस्थान की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? आगर मालवा। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है 6 जिले। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से, झाबुआ गुजरात और राजस्थान से, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, शिवपुरी राजस्थान उत्तर प्रदेश से, सिंगरौली छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। तो ऐसे टोटल 6 जिले हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट। अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट। अलीराजपुर की जो है वो किससे करती है? इस हिस्से पर गुजरात और महाराष्ट्र से टच करती है। झाबुआ की गुजरात और राजस्थान से करती है। मुरैना की राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। शिवपुरी की राजस्थान उत्तर प्रदेश से। सिंगरौली की जो है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से करती है। बालाघाट की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से करती है। तो इस तरीके से टोटल जो है 6 जिले हैं जिनकी सीमाएं एक से अधिक जिलों से टच करती हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, कटनी, दमोह, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, रायसेन। तो ये टोटल 14 जिले हैं जिनसे होकर गुजरती हैं। 1 नवंबर 2001 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को समावेश हुआ? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो टोटल 16 जिले थे। तो 1 नवंबर 2001 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के 16 जिलों का समावेश हुआ। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? तो वो है आगरमालवा। इनमें ऑप्शन में से 1951 में ये जिला बना। 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला था। 16 अगस्त 2013 को ये जो है अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश जो है वो कौन सी है? कर्क रेखा है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा है। यह 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से निकलती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा है। पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है।
तो पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत। मध्य प्रदेश को पूर्व में मध्य प्रांत कहा जाता था या नाम से जाना जाता था, और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला दतिया है। वर्तमान में सबसे छोटा जो है वो निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में के पूर्व में स्थित दो राज्य कौन कौन से हैं? तो पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड है। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य छत्तीसगढ़ झारखंड है, और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है एक वृत्त में बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक एक वृत्त में बरगद का पेड़ है। जिन जिलों में कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन कौन से हैं? तो इंदौर और बालाघाट जो इसमें ऑप्शन में है उससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक माध्याह्न क्या है? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारतीय मानक जो है मध्याह्न है। तो कौन सा है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। भारतीय मानक मध्याह्न जो है वो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक मध्याह्न है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। पूर्वी देशांतर जो है वो क्या है? भारतीय मानक मध्याह्न है। ठीक है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र अगर बताएं तो मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 308.24 वर्ग किलोमीटर है, और यह भारत का क्षेत्र का 9.38% है। और यह क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो 308.24 जो है इसका टोटल क्या कहलाएगा? वर्ग किलोमीटर है ना। तो ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ही आएगा ये। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का स्थान दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण समर्थित राज्य का स्थान दिया गया, और उसके बाद गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल जो थे पहले पटाभी सीतारामैया थे। इंदौर में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो इंदौर के हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इंदौर के हवाई अड्डे का नाम है। इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो वो है इंदौर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील जो है वो इंदौर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग जो है वो जबलपुर में आता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग जबलपुर है, जबकि मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल का संभाग शहडोल है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देवास जो है वो महाराष्ट्र के राज्य के साथ सीमा जो है साझा नहीं करता। बाकी सब करते हैं, बड़वानी, बैतूल और बुरहानपुर, लेकिन देवास जो है मध्य प्रदेश के और बीच में आता है, तो ये उनसे नहीं करता। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पहाड़ को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा पठार को 2 भागों में विभाजित करता है, और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। उसके अध्यक्ष उनसे फजल अली थे। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को छूती है? तो बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है ना। आपको नक्सलियों के बारे में यहीं से सुनाई देता होगा, हर कभी पेपर पढ़ते होगे तो। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है बारहसिंगा है ना। इसका राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी जो है वो है दूधराज है ना। इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं, शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इससे पहले ये सीपी बरार के अंतर्गत आता है। सेंट्रल जो प्रोविंसेस बरार के अंतर्गत था।
1956 में पूर्व भोपाल स्टेट को कौन सी श्रेणी प्राप्त थी? तो श्रेणी सी में आता था। स्वतंत्रता के बाद भारत की सभी रियासतों का एकीकरण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश चार स्टेट थे। पार्ट ए में बघेलखंड छत्तीसगढ़ रियासतें, पार्ट बी में मध्य भारत और पश्चिम का भाग जिसमें इंदौर भी शामिल था, है ना, मध्य भारत और पश्चिम का जिसमें इंदौर शामिल था, पार्ट बी, और इंदौर सी में रीवा तथा भोपाल स्टेट को रखा गया था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में विचार करें तो ये क्या होगा? तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात, राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम में 34 मिनट का अंतर है, 34 मिनट। मध्य प्रदेश का विस्तार 74 अंश 9 मिनट से 82 अंश 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, इसलिए पूर्व से पश्चिमी भाग के समय का अंतर 34 मिनट है, 34 मिनट। भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल हुआ सन 1949 में। भोपाल को 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल किया गया और 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1956 में भोपाल राजधानी बना और 1972 में भोपाल जिला बना। फिर से भोपाल को 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल किया गया, 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1956 में भोपाल राजधानी बना और 1972 में भोपाल जिला बना। तो टोटल चीज़ें मैंने बताई कि भोपाल को 1 जून 1949 में भारत संघ में शामिल किया गया, मतलब आजाद 1949 में भोपाल को भोपाल संघ में भारत संघ में शामिल किया गया। भोपाल को 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल किया गया और 1938 को भोपाल प्रजामंडल में शामिल हुआ। मतलब 1949 से पहले 1938 आता है, तो 1938 में अगर कहा जाए तो भोपाल सबसे पहले 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई और भोपाल प्रजामंडल की स्थापना के बाद 1 जून 1949 को भारत के संघ में शामिल कर दिया गया और 1956 में भोपाल राजधानी बना और 1972 में भोपाल को जिला बना दिया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश में उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? तो उत्तरी जिले तो जो थे उनको वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में प्रिंसली स्टेट, राजवाड़े या देसी रियासतें कहलाते थे, है ना। तो इनमें से उपरोक्त में से सही, तो वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश में प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े या देसी रियासतें कहलाते थे और इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीन राजाओं के हाथ में था। किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं? तो जो है द्रविड़ समूह के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश की भू समूह वैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीय समूह के आदि साक्ष्य हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो शहडोल में जो है अनूपपुर, शहडोल, उमरिया आते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत अनूपपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिले आते हैं। अनूपपुर जिले की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 2003 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना जो है वो मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बना। तो गुना मध्य भारत का राज्य का हिस्सा स्वतंत्रता के बाद बना, है ना। गुना को मध्य भारत का हिस्सा गुना जो है स्वतंत्रता के बाद बना। गुना को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह ग्वालियर डिवीजन में आता है। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर जो है वो मध्य भारत का हिस्सा बन गया। तो गुना जो है वो गुना मध्य भारत राज्य का हिस्सा स्वतंत्रता के बाद बना और इसके अलावा 1900 जो है अलीराजपुर जो है वो मध्य भारत का हिस्सा जो है स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही बन गया था। तो मतलब सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में अलीराजपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से मध्य भारत के अधीन हो गया था।
तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे 111 क्वेश्चन अपन ने तीसरे जो चैप्टर में पढ़े। इस चैप्टर में जो हमने देखा उसमें मध्य राज्य के पुनर्गठन से संबंधित और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तथ्यों से संबंधित ये पूरा चैप्टर था। हमने जाना राज्य के परिचय और राज्य के पुनर्गठन के बारे में इस चैप्टर में। ऐसे ही नए चैप्टर आपके साथ जुड़े रहेंगे, बनते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप हमारा सहयोग करें। ऐसे ही जानकारी के साथ हम जल्द ही आते हैं नए चैप्टर और नए कुछ विचारों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।